अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये एपी चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपी चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको सब लोग ध्यान से देखना। आप कह रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज -3। कह रहा है एक एपी में 3 नंबर्स हैं। यहां पर मैं आपको अब एक कॉन्सेप्ट करवाने जा रहा हूं, ध्यान देना सब लोग। मैं आपको यहां पर एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखना बेटा। अगर किसी एपी में 3 नंबर्स बोले जाएं, क्या बोले जाएं? किसी एपी के 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, वो एपी में है। ये बताओ फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए होता है एपी में, ए होता है फर्स्ट टर्म कि नहीं होता है? यस उसके सर। बाद अगला नंबर क्या होता है? ए प्लस डी। उसमें डी ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? तो आपको अगला नंबर लेना होगा ए प्लस डी। ये समझ में आया? आया समझ में? यहां पर 3 नंबर्स वाले केस में पहला नंबर आपने ए ले लिया, दूसरा नंबर आपने ये ए प्लस डी ले लिया, और तीसरा जो नंबर है वो आपको ए से पहले वाला ए लेना। प्लस। नहीं नहीं, ए से पहले वाला लेना, तो वो हो जाएगा ए माइनस डी। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट। जब 3 नंबर्स हमें लेने होंगे किसी एपी के, तो क्या लोगे बताओ? एक आप ए लोगे, एक आप उसका अगला लोगे ए प्लस डी, और एक ये ए से पहले वाला लेंगे क्या? ए माइनस। अगर किसी क्वेश्चन में आपको 4 नंबर्स बोलेगा, क्या बोलेगा? कि एपी में 4 नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हैं? तो ये 4 नंबर्स वाले में आपको क्या लेना है? ध्यान से देख लो, समझ लो। पहला नंबर आपको लेना है ए प्लस डी। ध्यान से देख लो, क्या लेना है? ए प्लस डी। इसका अगला नंबर आपको लेना है ए प्लस 3D। बेटा इसको याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सारे बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है, देखो, तो इससे पहले वाला कौन सा होगा? अगर ये आपने ए प्लस डी लिया है, तो इससे पहले वाला क्या होगा? ए माइनस डी। बात को समझो क्या कह रहा हूं। और इससे पहले वाला क्या होगा? ए माइनस 3D। जैसे यहाँ पे ए प्लस 3D लिया है, तो यहाँ पे ए माइनस 3D। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से याद करना है कि 3 नंबर्स लेंगे तो क्या लेंगे, 4 नंबर्स लेंगे तो क्या लेंगे। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन करने जा रहा हूं, सब लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखना। देखो क्या कह रहा है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी। अब 3 नंबर्स है ना, तो लेट कर लो, लेट 3 नंबर्स ऑफ एपी। एपी के 3 नंबर्स क्या लेट करेंगे? अभी मैंने बताया था, पहला नंबर ए, ए माइनस अगला डी। नंबर ए प्लस डी लेना है 3 नंबर वाले में, और ए से पहले वाला क्या लेना है? ए ए माइनस डी। माइनस डी। क्या ये सबको समझ में आ गया जो भी मैंने समझाया था? अब ये 3 नंबर्स हैं एपी के। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देना बेटा सब लोग, ध्यान देना। कह रहा है सम ऑफ 3 नंबर्स इज -3। इन तीनों का सम कह रहा है -3 है। इन तीनों का सम ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, तीनों का सम कर दिया मैंने। समझ में आया? तीनों का सम कितना है बताओ? -3। ओके हो गया? ये माइनस डी से प्लस डी कट गया, ए प्लस ए 3a इज इक्वल टू -3। समझ में आ रहा है? अब यहां से ए की वैल्यू निकालो, -3/3 कट गया 1। ए की वैल्यू कितनी आई बेटा? -1। ये ए आ गया। इतना समझ में आया सबको? अब यस क्वेश्चन सर। में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है देयर प्रोडक्ट इज 8। जो हमने ये 3 नंबर लिए हैं ना, जो ये 3 नंबर लिए हैं एपी के, इन तीनों का प्रोडक्ट 8 है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तीनों का प्रोडक्ट ए माइनस डी
को मल्टीप्लाई करो ए से, फिर मल्टीप्लाई करो ये तीसरा नंबर ए प्लस डी, तीनों का प्रोडक्ट कितना है बेटा 8। क्या ये समझ में आया सबको? Yes. बोलो। चलो अब ये देखो, ये है ए माइनस डी, ये है ए प्लस डी, तो ए माइनस डी और ए प्लस डी को एक साथ लिखा और इनटू में ए इज इक्वल टू 8। अब ये देखो ए माइनस डी ए प्लस डी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ब्रैकेट में इनटू में ए इज इक्वल टू 8। समझ में आया? अब ध्यान से देखना जो बता रहा हूं, अब यहां पर आपको ये जो a की वैल्यू -1 आई है ये पुट करनी है यहाँ पे। बोलो ये a की वैल्यू -1 यहाँ पुट करो, a की जगह होगा -1 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और मल्टीप्लाई में a की जगह -1 इज इक्वल टू 8। समझ में आया? अच्छा ये 1 -1 का स्क्वायर क्या हो गया ब्रैकेट में 1 हो गया माइनस डी स्क्वायर और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है -1 इज इक्वल टू 8। अब इसको सॉल्व करो भाई, इस वाले -1 को 1 से किया -1 और इस वाले -1 को माइनस डी स्क्वायर से किया प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो ये आ गया डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ये उधर जा रहा है +1, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यहाँ से डी कितना आया, ये डी आ गया। अब मेरे पास देखो a की वैल्यू आ चुकी है ये वाली, कितनी आई है -1, डी की वैल्यू कितनी आई है भाई 3 आई है। अब मैंने जो 3 नंबर्स लेट किए थे, क्या नंबर 3 लेट किए थे, a था, अगला नंबर a प्लस डी था, इससे पहले वाला, तो बस अब मेरे पास ये 3 नंबर आ गए। सॉल्व कर दो ना, सॉल्व कर दो यहाँ पे। चलो ये वाला बताओ कितना होगा, a की जगह -1 माइनस डी कितना है 3 कॉमा a कितना है -1 कॉमा -1 प्लस 3, इसको सॉल्व कर लो -4 -1 2। तो ये आपके 3 नंबर्स है एपी के, 3 नंबर्स ऑफ एपी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 नंबर्स वाला। करो कॉपी फटाफट, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और खतरनाक क्वेश्चन है। अगर करा हुआ हो तो ठीक है, नहीं करा हुआ हो तो फिर ये कर नहीं सकते हैं एग्जाम में। ध्यान से देखो, कह रहा है फाइंड 4 नंबर्स इन एपी। मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि जब 3 नंबर्स होंगे तो क्या लेना है और 4 नंबर्स होंगे तो क्या लेना है। लेट 4 नंबर्स ऑफ एपी, एपी के जब 4 नंबर लेट करने हैं तो क्या क्या लेट करना है बेटा, क्या समझाया है, a प्लस डी लेना है एक नंबर कॉमा, फिर अगला नंबर लेना है a प्लस 3d। ये लोगे तभी सॉल्व कर पाओगे ठीक तरह से, ठीक है। इससे पहले वाला क्या लेंगे बेटा a माइनस डी और इससे पहले वाला a माइनस 3d। क्या ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? 3 नंबर लेते हैं तो क्या लेते हैं, 4 नंबर लेते हैं तो क्या लेते हैं, बस ये तुम्हारे कोर्स में 3 और 4 नंबर वाली क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देना है सब लोगों को, ध्यान देना बेटा। कह रहा है whose sum is 20। इन चारों नंबर्स का सम कितना है 20। चलो सम कर दो चारों नंबर्स का, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस, बोलो क्या, a प्लस 3d, कितना कितना सम, कितना सम बोल रहा था 20 बोल रहा है। ओके हो गया, -3d से +3d कट गया, -d से +d कट गया। ये देखो a प्लस a प्लस a प्लस a 4a इज इक्वल टू 20। ओके, a इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, a की वैल्यू आ गई 5। अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कह रहा है सम ऑफ whose स्क्वायर्स इज 120। कह रहा है इन जो ये 4 नंबर लिए हैं ना, इनके स्क्वायर्स का सम, इनके स्क्वायर्स का सम कितना है, स्क्वायर्स का सम 120। तो अब आप इनके स्क्वायर्स का सम करोगे। ध्यान देना है सब लोगों को, ध्यान देना है भाई। देखो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर a माइनस 3d का स्क्वायर
सम मतलब प्लस इसका स्क्वायर, a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, a प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, a प्लस 3d का होल स्क्वायर इसी को, इनके स्क्वायर्स का सम कर दिया आपने। कर दिया? कितना है बोलो? 120। क्या ये सबको समझ में आया? 120। यस सर। आगे सॉल्व करते हैं। चलो होल स्क्वायर खोलो, होल स्क्वायर खोलो सबके। a का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस माइनस 9d स्क्वायर माइनस 6ad प्लस होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad इक्वल टू 120। ये समझ में आया सबको? चलो देखो, देखो ध्यान से, माइनस का 6ad प्लस का 6ad कट गया, माइनस का 2ad प्लस का 2ad कट गया, कट गया। ये देखो भाई, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 4a स्क्वायर। ओके हो गया? चलो आगे बढ़ रहे हैं। प्लस 9d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, 10d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, 11d स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर, 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। बोलो समझ में आया? अब ये जो आपकी a की वैल्यू 5 आई है, ये डाल दो a की वैल्यू 5, वैल्यू पुट कर दो यहां पे, ठीक है। 4 a की जगह कितना? 5 का स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। 4 5 का स्क्वायर 25 प्लस 20d स्क्वायर इक्वल टू 120। सॉल्व करो भाई, ये कितना हो गया? 100। ये हो गया 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। ये 100 इधर जाके माइनस हो गया, माइनस 100। ओके, 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 20, d स्क्वायर इज इक्वल टू 20 अपॉन 21। d स्क्वायर कितना आया भाई? 1। तो d कितना आया? 1। ये d आ गया 1, और a कितना आया था? 5 आया था। तो a और d आ गए तुम्हारे, a और d आ गए। अब तुमने 4 नंबर क्या लेट किए हुए थे? a प्लस d था, a प्लस 3d था, a माइनस d था, a माइनस 3d था। वैल्यू पुट करनी है a और d की। 5 माइनस 3, d कितना है? 1, कॉमा 5 माइनस 1, कॉमा 5 प्लस 1, कॉमा 5 प्लस 1। सॉल्व करो। 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 1 4, 5 प्लस 1 6, 8। तो ये आ गए आपके 4 नंबर्स, 4 नंबर्स ऑफ एपी। ये है आपका फाइनल आंसर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, करा हुआ हो तो ठीक है, वरना दिक्कत है। करो कॉपी फटाफट से। ये इस एपी चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है इस चैप्टर का। कह रहा है इन एन एपी सम ऑफ n टर्म्स, इस पर ध्यान दो, सम ऑफ n टर्म्स इज ये सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स को क्या मैं Sn लिख सकता हूं? Sn का क्या मतलब होता है? S का मतलब सम ऑफ टर्म। कितनी टर्म्स का सम? n टर्म्स का सम। बोलो हाँ या ना। तो Sn सम ऑफ n टर्म्स कितना दिया हुआ है? सम ऑफ n टर्म्स 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2। ये चीज समझ में आई सबको? तो आगे बढ़ू, ठीक है। आगे देखना, आप ध्यान से देखना सब लोग। ये सम दिया हुआ है,
थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो। एस एन एलसीएम बोलो कितना आएगा, 2 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये आपका एस एन है। क्या है ये, एस एन, ये हो गया। अब ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है भाई, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से देखना और समझना। ये एस एन हो गया। अब तुम्हें इस क्वेश्चन में एस एन माइनस 1 निकालना। बेटा ध्यान दे लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तुम्हारा ये जो है तुम्हारा एस एन आ चुका है। अब तुम्हें एस एन माइनस 1 निकालना है। इस वाले n की जगह हमने n माइनस 1 कर दिया, समझ में आया? तो जहां पर n है ना, वहां पे n माइनस 1 कर दो। 3 ब्रैकेट बोलो, n की जगह क्या, n माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5, n की जगह क्या n बताओ, माइनस 1 n माइनस 1 और अपॉन में 2। क्या ये स्टेप समझ में आया? तो आगे बढ़ूंगा। मैंने क्या किया, जहां पर ये n था उसकी जगह क्या कर दिया बेटा, n माइनस 1। तो जहां पे n है वहां पे n माइनस 1 कर दिया। ये समझ में आया? बस अब इसको Yes, जरा सॉल्व करो। एस एन माइनस 1 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट, इसका होल स्क्वायर खोलो, n माइनस 1 का होल स्क्वायर, n n स्क्वायर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 माइनस 2n और प्लस ये ब्रैकेट खोलो 5n माइनस 5 माइनस 5 अपॉन 2। अब सॉल्व करो, एस एन माइनस 1 ब्रैकेट खोलो 3n 3n स्क्वायर स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस 6n 6n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 5 माइनस 5। अपॉन 2। सॉल्व करो, एस एन माइनस 1, ये 3n स्क्वायर वैसे ही रहेगा, 3n स्क्वायर, ये देखो माइनस का 6n और प्लस का 5n माइनस n प्लस 3 और माइनस 5 माइनस 2 माइनस 2 अपॉन में 2। तो ये आपका आ गया एस एन माइनस 1। ध्यान दो जो बता रहा हूं, ये वाला आपका एस एन है फर्स्ट इक्वेशन, और ये आपका क्या आया है, एस एन माइनस 1 सेकेंड इक्वेशन। ये समझ में आया? अब इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हम निकालेंगे टीएन। हम टीएन निकालेंगे, टर्म टीएन। अगर तुम्हें टर्म निकालनी हो टीएन, तो एस एन में से माइनस कर दो एस एन माइनस 1, बस ये समझ। सम ऑफ एन टर्म्स में से सम ऑफ एन माइनस 1 टर्म्स अगर तुम माइनस कर दोगे तो तुम्हारी टर्म निकल आएगी टीएन। तो टीएन ये कितना है बेटा, एस एन कितना है, ये पड़ा हुआ एस एन कितना है, एस एन बोलो 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस अपॉन 5n 2 अपॉन 2 माइनस ये एस एन माइनस 1 कितना है, ये रहा 3n एस एन माइनस 1, है ना, यही है ना, कितना है बोलो 3n 3n स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस n n माइनस माइनस 2 2 अपॉन अपॉन 2। 2। आया समझ में? सॉल्व करो बेटा, ध्यान दो इंपॉर्टेंट है। टीएन एलसीएम बोलो दोनों का, 2 एलसीएम आ गया। चलो 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस है, साइन चेंज होंगे सबके, माइनस 3n स्क्वायर प्लस प्लस n n प्लस प्लस 2। भाई ये बीच में माइनस था तो साइन चेंज हो गया। ये देखो 3n स्क्वायर से माइनस 3n स्क्वायर कट गया, क्या बचा बताओ, tn कितना बचा बोलो, 5n प्लस n प्लस n 6n प्लस 2 अपॉन में 2। ओके चलो, ये हो गया tn इज इक्वल टू, क्या इन दोनों में से ऊपर में से 2 कॉमन आता है, बोलो 2 कॉमन, क्या बचा 3n प्लस 1 और अपॉन में 2, 2 से 2 कट गया, tn कितना आया जल्दी बताओ, 3n प्लस, ये आपका tn आ गया 3n प्लस। बस अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो ऊपर क्या निकालना है, कह रहा है फाइंड 25th टर्म। कौन सी टर्म, 25th। मेरा tn आया है अभी मेरा tn कितना आया जल्दी बताओ, 3n प्लस 1, 3n प्लस 1 कौन सी टर्म पूछ रहा है, t
एन की जगह टी 25 का मतलब 25 टर्म, हाँ या ना? तो तुमने क्या करना है, 3, एन की जगह कितना पुट करना है, 25 प्लस 1, तो टी 25 कितना आया बेटा, 75 प्लस 1 कितना आ गया, टी 25 टर्म कितनी आ गई? ये है आपका फाइनल आंसर। इस चैप्टर का, एपी चैप्टर का सबसे ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन है ये। समझ में आ रहा है? अलग टाइप का, बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन, इसलिए इसको ध्यान से दोबारा से देखना और समझना सब लोग, ध्यान देना भाई। कह रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स ऑफ सीरीज, ये एपी दी हुई है, क्या एपी दी है, 54, 51, 48 डॉट 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 डॉट, ये एपी दी है, सो दैट देयर सम इज 513। ये 513 क्या दिया हुआ है, सम दिया है, क्या दिया है, सम। मुझे एसएन दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 513, सम दिया है 513। चलो ए बताओ कितना है, ये रहा 54, डी बताओ कितना है, 51 माइनस 54 माइनस 3, डी आ गया, ए आ गया, और ये एस एन आ गया, ए आ गया, और डी आ गया। ओके हो गया? चलो भाई फॉर्मूला लगाओ एस एन का, किसका फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 डी। चलो वैल्यूज पुट करो सारी, ये सम दिया हुआ है कितना, ये रहा 513 इज इक्वल टू एन मुझे निकालना है 2, ए कितना है भाई, ये रहा 54 प्लस एन माइनस 1, और डी कितना है, ये रहा -3 और ब्रैकेट क्लोज। आया समझ में? सॉल्व कर रहा हूं, ये जो 2 है ना, n/2 का 2, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा बोलो, 513 मल्टीप्लाई में 2 इज इक्वल टू क्या है, n, भाई 2 इधर चला गया ना मल्टीप्लाई, n बचा हुआ है और ब्रैकेट, चलो ये मल्टीप्लाई करो 108, ब्रैकेट खोलो इधर से, ये -3n प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, ये मल्टीप्लाई करो 1026 इज इक्वल टू n 108 प्लस 3 111 माइनस 3n ब्रैकेट क्लोज, 1026 इज इक्वल टू ब्रैकेट खोलो 111n माइनस 3n स्क्वायर। ओके चलो सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देना, सॉल्व कर रहे हैं जी। ये सब उठाकर इस तरफ लाओ, 3n स्क्वायर माइनस 111n प्लस 1026 इज इक्वल टू 0। ये पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड हो रही है, ये सब किससे डिवाइड हो रहे हैं, 3 से, डिवाइड बाय 3 से डिवाइड हुआ n स्क्वायर, 3 से डिवाइड करो 37n प्लस 3 से डिवाइड करो इक्वल टू 0। ये समझ में आया सबको, ये इतना समझ में आया? यस सर। यहां पर अब आपको n की वैल्यू निकालनी है मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके। क्या मिडल टर्म स्प्लिटिंग आती है सबको? यस सर। कि नहीं आती है? फैक्टर बना के मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, ठीक है? करो, कॉपी करो फटाफट से पहले इतना। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से इसके फैक्टर बनाने हैं, n स्क्वायर, इसके फैक्टर बनेंगे -19n माइनस 18n प्लस 342 इक्वल टू 0। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो आपका 37 बन रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 342 बन रहा है। ये है इसके फैक्टर्स, बट मुश्किल भाई, इसके फैक्टर निकालना मुश्किल काम है। ये तो मैंने यहाँ पे निकाल दिए, वरना जब तुम निकालने बैठोगे तो मुश्किल काम है इसके फैक्टर निकालना, आसान काम नहीं है। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बताओ? n
n माइनस 19 माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन 18 n माइनस 19 इक्वल टू 19 0। क्या होगा n माइनस 19 एक ब्रैकेट में n माइनस 18 एक ब्रैकेट में। यहां से n की कितनी वैल्यू आएंगी जल्दी बताओ। माइनस 19 हो जाएगा 19 और 18 18। ये इसके आंसर्स हैं। इसके दो आंसर हैं इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन के डबल आंसर्स हैं। डबल आंसर्स कितने 19 19 and 18 ये आंसर है इस क्वेश्चन के डबल आंसर। दो आंसर्स आएंगे इस क्वेश्चन के। कर लो कॉपी फटाफट। For a contract on construction job specifies a penalty। एक जॉब है कंस्ट्रक्शन जॉब, उसमें पेनल्टी लगती है। कह रहा है ₹200 फ्रॉम द फर्स्ट डे। अगर एक बंदे ने कहीं पर किसी काम में छुट्टी मारी तो उसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ रही है 200 फॉर फर्स्ट डे। पहले दिन के लिए उसको 200 रुपए की पेनल्टी लगी अगर एक दिन की छुट्टी मारी। ठीक है। फिर कह रहा है 250 फॉर द सेकेंड डे। अगर उसने दूसरे दिन भी छुट्टी मारी काम में तो उसको 250 की पेनल्टी लगी। समझ में आया। 300 फॉर द थर्ड डे। अगर उसने थर्ड डे छुट्टी मारी तो उसको कितने की पेनल्टी लगी 300 की। ऐसे करते करते उसको पेनल्टी लगती जाएगी अगर वो छुट्टियां मारता जाएगा। ठीक है। और 50 रुपए हर बार बढ़ेंगे। देखो ना हर बार कितने रुपए बढ़ते जा रहे हैं पेनल्टी के 50 रुपए बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। फिर कह रहा है हाउ मच डज ए डिले ऑफ 30 डेज कॉस्ट द कॉन्ट्रैक्टर। अगर 30 दिन डिले हो गया मतलब कि 30 दिन काम लेट हो गया, 30 दिन की छुट्टी मारी, अगर 30 दिन काम लेट हो गया तो उसको टोटल कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो ये आपके सामने एपी है। एपी है, ध्यान देना सब लोग सामने। एपी आ गई। मुझे ये बताओ ए कितना है इसमें 200। डी मालूम है मेरे को क्या है। इसमें से इसको माइनस कर दो 250 माइनस 200 कितना आ गया 50 आ गया। अब कितने दिन काम नहीं किया कितने दिन 30 डेज बोल रहा है वो अगर 30 दिन काम नहीं किया। ठीक है। तो ये क्या है उसका ये एन है कितना 30 डेज हो गया एन। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 दिन अगर काम नहीं किया तो कितनी कॉस्ट कॉन्ट्रैक्टर को पड़ गई मतलब कितनी पेनल्टी पड़ गई टोटल कितनी पेनल्टी पड़ गई। क्या निकालना है इसमें ध्यान ध्यान दो भाई। क्या निकालने के लिए कह रहा है कि अगर 30 दिन बंदे ने काम लेट किया तो कितनी पेनल्टी पड़ गई। मतलब इसमें लास्ट का पेनल्टी वाला अमाउंट नहीं पूछ रहा, इससे पूछ रहा है कि टोटल कितनी पेनल्टी पड़ गई। तो इसके अंदर सम निकालना है। क्या निकालना है सम निकालना है। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे एन अपॉन 2 प्लस एन माइनस 1 टी। समझ में आया। वैल्यू पुट करो एस एन कितना है 30 अपॉन 2 इंटू ए कितना है बेटा 200 प्लस एन कितना है 30 माइनस 1 डी कितना है 50। ये सारा सॉल्व करेंगे। S30 इज इक्वल टू काट दो कितना हो गया 15 ये कितना हो गया 400 प्लस 29 इंटू 50 15 400 प्लस ये मल्टीप्लाई कर लो ये आ गया कितना आएगा 15 मल्टीप्लाई इसको ये मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपकी पेनल्टी का टोटल अमाउंट आ जाएगा। आ रहा है समझ में। करो कॉपी करो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा तुम्हारा 27750। तो ये उसकी पेनल्टी का अमाउंट आ गया अगर उसने 30 दिन काम नहीं किया।
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक का ही क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। कह रहा है ए सम ऑफ ₹280 is to be used for award for 4 prizes। कह रहा है 280 रुपए हैं टोटल, ये 280 रुपए से 4 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, 4 प्राइज बांटे जा रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है ईच प्राइज आफ्टर द फर्स्ट प्राइज इज ₹20 लेस देन प्रीसीडिंग प्राइज। तो मैं एक चीज समझाना चाहता हूं यहां पे मैं, अगर मान लो फर्स्ट प्राइज ₹100 है, फर्स्ट प्राइज ₹100 है। कितने रुपीज है फर्स्ट प्राइज? कह रहा है जो अगला प्राइज है वो ₹20 कम है। पहला प्राइज 100 है, अगला प्राइस ₹20 कम, तो कितना हो गया? जो उसका अगला प्राइस है वो और ₹20 कम है, जो उसका अगला प्राइस है वो और ₹20 कम है। क्या ये चीज समझ में आई? बोलो ये चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो यहां से मुझे ये बताओ कि डी कितना होगा। डी बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं, -20। ये चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बोलो। ये कॉन्सेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट। देखना ध्यान से, अब तुम्हें जो बता रहा हूं ये देखो सामने। टोटल कितने प्राइज हैं? टोटल कितने प्राइज हैं? टोटल 4 प्राइजेस, ठीक है। ठीक है जी, मतलब n की वैल्यू 4 है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। टोटल कितने प्राइज हैं? 4, तो n 4 हो गया। अब मुझे ये बताओ कि टोटल कितने रुपए बांटे जा रहे हैं? 280 रुपए बांटे जा रहे हैं। कितने रुपए बांटे जा रहे हैं? 280 रुपए बांटे जा रहे हैं। तो ये आपको सम दिया हुआ है, सम 280 रुपए जो बांटे जा रहे हैं। अच्छा डी कितना है ये बताओ, डी कितना है? डी जो है कह रहा है ईच प्राइस आफ्टर द फर्स्ट प्राइस इज ₹20 लेस। अगर ₹20 कम है अगला प्राइस, तो डी कितना हो गया? -20। ये चीज समझ में आई? टोटल कितने प्राइस हैं? एन कितना है? 4। समझ में आया? अच्छा टोटल कितने रुपीज हैं जो बांटे जा रहे हैं? 280। तो सब मिला के 280 रुपए हैं। ये समझ में आया? बस आपको इस क्वेश्चन में सम का फॉर्मूला लगाना है। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। ध्यान से देखो बेटा, सम कितना है ये देखो, सम कितना है? 280 इज इक्वल टू n कितना है? n कितना है? 4/2 2a। इस क्वेश्चन में हमारे पास a नहीं है, ये है इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। a मतलब हमारे पास फर्स्ट प्राइस पता नहीं है कितना है, ठीक है। तो a हमने a रखा, प्लस n कितना है जल्दी बताओ? n 4-1। और d कितना है? d कितना है ये? -20। अब आप इसको सॉल्व करोगे, देखते रहना ध्यान से। 280 इज इक्वल टू 2 से काट दिया 2 ब्रैकेट 2a, ठीक है, प्लस ये कितना हो गया 4-1 3 इंटू -20। आ रहा है समझ में? अब ये 2 से ये 280 काट दिया, ये इसके नीचे चला जाएगा, काट जाए यहाँ पे। कितना आएगा बताओ? कितना आएगा? 140। 140 इज इक्वल टू क्या बचा? 2a, और ये कितना हो गया? -60। आ रहा समझ में? ये -60 उठा के इधर ले जाओ। 140 प्लस 60 इज इक्वल टू 2a। ये हो गया 200 इज इक्वल टू 2a। 2 इसके नीचे जाएगा, a आएगा आपका 200/2। कितना हो गया? 100। a कितना हो गया जल्दी बोलो? a आ गया? a आ गया? चलो a का मतलब क्या होता है? a का मतलब फर्स्ट टर्म, तो मेरे पास ap आ गई। फर्स्ट टर्म a 100, अगली टर्म क्या थी? अगला 20 कम था ना, 20, तो 80। अगला क्या था? 20 कम 60। अगला क्या था? 20 कम। टोटल 4 प्राइस थे कि नहीं? ये आपका फर्स्ट प्राइस है, ये आपका सेकंड प्राइस है, ये आपका थर्ड प्राइस है, और ये आपका फोर्थ प्राइस है। टोटल 4 प्राइस थे। आप इन चारों का सम कर लो, चारों का सम कर लो, कितना आएगा देखो। 100 180 240 और 40।
सम करके देख लो। 2a क्या 280 रुपये बांटे थे हमने 4 प्राइजेस में? तो ये इसका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आता है। फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक का, ध्यान से देखना। कह रहा है इन ए स्कूल, एक स्कूल में बच्चे जो हैं वो ट्रीज प्लांट कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं बच्चे, स्कूल के बच्चे। ठीक है, कैसे लगा रहे हैं? पहली बात तो ये है कि हर क्लास के 3 सेक्शंस हैं। हर क्लास के कितने सेक्शंस हैं? 3 सेक्शंस हैं। ठीक है, कह रहा है सेक्शन ऑफ फर्स्ट क्लास विल प्लांट 1 ट्री। जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास जो है स्कूल की, वो 1 ट्री लगाएगी। कितने पेड़ लगाएगी? 1 ट्री। सेकेंड क्लास कितने ट्री लगाएगी? 2। थर्ड क्लास कितने ट्री लगाएगी? 3 ट्रीज लगाएगी। फोर्थ क्लास, ऐसे टोटल कितनी क्लासेस होती है? बताओ कितनी क्लासेस होती है स्कूल में? 12। 12th क्लास कितने ट्री लगाएगी? 12 ट्रीज लगाएगी, 12 ट्रीज लगाएगी। समझ में आया? अब कह रहा है देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। हर क्लास के कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। कह रहा है हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड। पूरा का पूरा स्कूल कितने ट्रीज प्लांट करेगा? मुझे ये बताओ, जो फर्स्ट क्लास है, ये क्लास है आप, फर्स्ट क्लास कितने पेड़ उगाएगी? हर क्लास के 3 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? फर्स्ट क्लास कितने पेड़ उगा रही है? 1। कितने सेक्शन है? 3। तो टोटल पेड़ कितने उगाए फर्स्ट क्लास ने? 3 पेड़ उगाए। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सेकंड क्लास कितने पेड़ उगा रही है? 2। 2 पेड़ उगा रही है, 3 सेक्शन है, तो कितने पेड़ उगाए? 6। थर्ड क्लास 3 पेड़ उगा रही है, ठीक है, 3 ट्रीज उगा रही है और 3 सेक्शन है, कितने पेड़ उगाए? 9। समझ में आया? ऐसे करते करते बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। 12th क्लास कितने पेड़ उगा रही है? 12 पेड़ उगा रही है और 3 सेक्शन है, कितने हो गए? 36। तो मेरे पास ये एपी आ गई। बताओ ये समझ में आया तुम्हें? ये समझ में आया? चलो अब हमारा काम बन गया, बस देखना सामने। ये बताओ ए कितना है? 3। डी कितना है? 6 माइनस 3, 3। डी भी 3 है। एन कितना है? एन का मतलब टोटल कितनी टर्म्स है ये? कितनी क्लास है? कितनी क्लास का है ये टोटल कितनी क्लासेस थी? 12 क्लास थी ना, तो एन कितना हो गया? 12 हो गया। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पूरे स्कूल ने कितने पेड़ उगाए, तो क्या निकालना है? टर्म निकालनी है या सम निकालना है? सम निकालना है, क्योंकि पूरे स्कूल ने कितने पेड़ उगाए, पूरे स्कूल ने, तो सबका सम करेंगे कि नहीं करेंगे? तो सम एस एन, एन अपॉन 2, 2a, एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो एस एन कितना है बताओ? 12। 12 अपॉन 2, 2 इंटू ए कितना है? 3 प्लस 12 माइनस 1, डी कितना है? डी कितना है? 3। ठीक है, तो 12 ये आएगा, ये कैंसिल कर दो, 6। ये कितना आएगा? 6। ये होगा 11 इंटू 3, ये आएगा 6। 6 प्लस ये कितना आएगा? 33। सॉल्व करेंगे ये, 6 मल्टीप्लाई ये कितना आएगा? 39। मल्टीप्लाई करो, देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स। कितनी टर्म्स? 15 टर्म्स, जिसमें nth टर्म जो है वो ये है। ये ध्यान से समझो जो मैं तुम्हें बता रहा हूं इस क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तुम्हें दिया है an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, ठीक है। ये nth टर्म दी हुई है, ये क्या दिया हुआ है बोलो, ये nth टर्म दिया हुआ है इसका। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। आप n की जगह पहले 1 पुट करो, a1, n की जगह कितना पुट किया 1, तो ये हो गया 3 प्लस 4, n की जगह 1, कितना आएगा ये जल्दी बताओ, कितना आएगा 7, आया समझ में। अब 2 पुट करो, a2, n की जगह 2 पुट किया, 3 प्लस 4 और n की जगह 2, कितना आएगा 11 आएगा। अब 3 पुट करो, a3, 3 प्लस 4, n की जगह बताओ कितना पुट किया 3, कितना आएगा 15। ये a1 का क्या मतलब है, फर्स्ट टर्म, a1 का मतलब क्या है, ये फर्स्ट टर्म है। a2 का मतलब क्या है, सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म। तो तुम्हारे पास एपी आ गई, क्या आ गई तुम्हारे पास बताओ, एपी 7, बोलो 11, 15, ये क्या आ गई तुम्हारी एपी आ गई, आ गई। बस अब हमारा काम बन गया कि हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए। बताओ ए कितना है 7, डी कितना है 11 माइनस 7 कितना है 4। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सम ऑफ 15 टर्म्स का सम पूछ रहा है, कितनी टर्म्स का, तो n कितना है 15, सम पूछ रहा है ना, बस काम बन गया। एस एन, n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 d, 15 टर्म्स का सम पूछ रहा है तो n की जगह 15, 15 अपॉन 2, 2 इंटू a कितना है बताओ 7 प्लस n, 15 माइनस 1, d कितना है 4, इसको सॉल्व कर लो, 15 अपॉन 2, ये हो गया 14 प्लस 14 इंटू 4, सॉल्व करेंगे 15 अपॉन 2, 14 प्लस 56, 15 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, ये ऐड कर लो 70, 2 से ये 70 चला गया 35, तो मेरे पास आंसर आ गया 15 मल्टीप्लाई 35, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा फाइनल, 15 टर्म्स का सम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से देख लो एक बार जो तुम्हें बता रहा हूं, फिर से देख लो एक बार बेटा। देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें ये जो है ये nth टर्म दिया हुआ है, जैसे an कितना दिया हुआ है बताओ 3 प्लस, ये nth टर्म है। इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, तुम्हें वैल्यूज पुट करनी है 1 2 3, n की जगह 1, फिर 2, फिर 3। जब तुम ये 1 2 3 पुट कर लोगे तो तुम्हारी ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी, सेकेंड टर्म आ जाएगी, थर्ड टर्म, तो तुम्हारी ये एपी तैयार हो जाएगी ये वाली। जब एपी आ जाएगी तो सारी वैल्यूज फिर तुम पुट कर सकते हो। आ रहा है समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी करो।